हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन होता क्या है, बहुत ही आसान लेसन होने वाला है। अच्छा, इंटरजेक्शन ये होता है कि इसमें कोई सडन फीलिंग बाहर निकल के आती है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो खुद ब खुद निकल आए। कभी सुख में निकलते हैं, कभी दुख में निकलते हैं। और इसमें बढ़िया बात है कि बहुत से वर्ड के कुछ माना ही नहीं होते। जैसे कहते हैं आउच, गिर रहे थे, अरे आउच। तो ओ यू सी एच आउच, इसका माना तो कुछ नहीं होता है, बस एक दुख प्रकट करने के लिए। तो कहते हैं ओ ऐसा हो गया, तो ओ इसमें क्या हो रहा है, एक अपना दुख को बताने के लिए ओ एक ओ ऐसा हो गया। अरे उसकी मौत हो गई, ओ ही डाइड, उसकी मौत हो गई। जैसे अलास, अलास हो गया, तो कहते हैं अलास ही पास्ट अवे। अलास मतलब दुख को प्रकट करने के लिए, दुख को जाहिर करने के लिए अलास का वर्ड यूज होता है। इसी तरह हमने कहा कि हुर्रा या हुर्रे, वी वन द मैच। तो हुर्रे वी वन द मैच, या हुर्रा वी वन द मैच। तो हुर्रा और हुर्रे दोनों कहा और बोला जाता है, ये आपके दोनों सही होने वाले हैं। इंटरजेक्शन हमारा सिंपल सा ही है, कुछ वर्ड जो खुद ब खुद मुंह से निकल आते हैं, कभी सुख में कभी दुख में निकल आते हैं। बहुत से वर्ड के माना भी नहीं होते हैं, कुछ के माना होते हैं। जैसे कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छा किया। आप क्रिकेट खेल रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, आप किसी चीज़ को कर रहे थे, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे थे, आप अच्छा कर रहे थे, तो शाबाशी देने के लिए हमने कहा वेल डन, बहुत अच्छा। इसी तरह हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट, आपने इसको कर दिखाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए, इस तरह से वर्ड आप कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहे हैं, इंटरजेक्शन में सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके मीनिंग होते हैं, बहुत से वर्ड होते हैं तो नहीं निकलते हैं। जैसे आ मतलब ओ, तो ओ हो गया, ओ ऐसा हो गया। आउच, तो इसको कुछ मीनिंग नहीं है, माना नहीं है। तो जो आपके मन से अचानक भाव प्रकट होते हैं, निकलते हैं, उन्हीं को इंटरजेक्शन कहा जाता है। मैं आपको सारे के सारे आपको मैं एग्जांपल से अभी आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कहाँ पे कैसे पंक्चुएशन यूज़ करना है हम उसको सारा आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। इंटरजेक्शन का प्रयोग अचानक हुई किसी घटना को भावनाओं द्वारा खुशी, दुख, हैरान होना, शाबाशी देना, स्वीकृति, झटका, सहमति, गलती इत्यादि अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। या इस तरह और समझ लीजिएगा कि वह शब्द जिनका प्रयोग आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। द वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सोरो, कंटेम्प्ट, जॉय एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। चलिए मैं अब आपको इसके उदाहरण से समझाता हूँ कि इंटरजेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिएगा। कि दुख प्रकट करने के लिए, जैसे टू एक्सप्रेस ग्रीफ, तो क्या हो जाएगा, जैसे ओह माय गॉड, यानी कि ओ गॉड मतलब क्या मुसीबत आ गई, क्या परेशानी आ गई। तो वहाँ पे कहते हैं ओह, जो कहते हैं तो दुख प्रकट करने के लिए होता है। इसी तरह कहते हैं आह, आर टीम लॉस्ट द मैच, यानी हमारी टीम हार गई, तो ये हमारे आह निकल रहा है, तो ये हमारे दुख के वर्ड हो रहा है। जैसे कहते हैं ओह नो, अरे नहीं, तो इस तरह दुख करने के लिए हो जाएगा। इस तरह कहते हैं हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। हाउ ट्रेजिक, ओह दुख है, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए हो जाएगा। इसी तरह आपका हो जाएगा आह, आर प्लान हैज़ फेल्ड, यानी हमारा प्लान नाकाम हो गया। आउच का वर्ड भी हम दुख प्रकट करने के लिए कहते हैं। जैसे आउच, आई हैव फॉलन डाउन, ओह मैं नीचे गिर गया हूँ। शौक प्रकट करने के लिए आप वर्ड कुछ कहने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टू एक्सप्रेस सोरो, की दुख दिखाने के लिए, शौक प्रकट करने के लिए, जिसे कहते हैं हे, यानी अरे। हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है। हाउ अब्सर्ड, कितनी फिजूल बात है। व्हाट अ बोदर, क्या मुसीबत है। अलास, राजूज फादर डाइड यस्टरडे, ओह मतलब कितनी दुख की बात है कि
राजू के पिताजी की कल देहांत हो गया। अच्छा, खुशी दिखाने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए हमारे कुछ वर्ड होते हैं, यानी टू एक्सप्रेस जॉय के लिए होते हैं। जैसे वेल डन, शाबाश। जब जीत जाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या कहते हैं, वेल डन। तो वेल डन हमारा क्या हो जाएगा, खुश दिखाने के लिए यूज़ होगा। इसलिए कहते हैं ब्यूटीफुल, अति सुंदर, तो बहुत खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल यानी बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आपका खुशी प्रकट करने के लिए, खुशी दिखाने के लिए हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वाओ, वाह यानी कितना अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप वाव बोलने वाले हैं। यूं ही हम कहते हैं वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल क्या है, बैटिंग करे तो वंडरफुल, बहुत अच्छी आपने स्पीच दिया। कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो बोलते हैं वंडरफुल, तो ये आपका हो जाएगा इंटरजेक्शन हो जाएगा। इसी तरह कहते हैं हम एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया कहना होगा तो भी आप एक्सलेंट कहने वाले हैं कि, और आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय है, कितनी बड़ी जीत है। तो इस तरह करने के लिए आपने देखा, खुशी करने के लिए। इसी तरह उत्साह कर जाहिर करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो उत्साह व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस इंथ्यूजिज्म, हाउ लवली, कितना सुंदर है। हाउ लवली चाहे बोलने का अंदाज हो या कोई बहुत अच्छी चीज़ हो तो हो जाएगा हाउ लवली। ओ डियर, प्यारे, तो ओ डियर आपका हो जाएगा। इस तरह कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप किसी को बधाई देते हैं तो आप खुशी वहाँ पे जाहिर करते हैं, उत्साह अपने दिखाते हैं। चीयर्स, आपके स्वागत के लिए तो चीयर्स का वर्ड भी हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी गलती होती है उस गलती को आप करने बताने के लिए, यानी गलती को व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस द मिस्टेक, तो जैसे कहते हैं ओह नो, तो कहते हैं नो, नहीं, इस तरह हो जाता है। ओप्स, ओह नहीं, तो ओप्स आपके मुंह से जो निकल जाएगा, ये भी आप गलती को जाहिर करने के लिए। फिर आप कहते हैं ओह, यानी कोई गलती होती है, अरे क्या हो गया, ओह, तो ओह का वर्ड आपका हो जाएगा। इसी तरह सॉरी का वर्ड हो जाएगा एक्सट्रीमली सॉरी, आप कह देंगे माय गॉड, यानी माय गॉड, ओ मेरे गॉड। अच्छा, ध्यान आकर्षित करने वाले जो हमारे कौन से वर्ड होते हैं, टू अट्रैक्ट एक्शन का हो जाएगा हे, अरे, या हेलो, हो, ओ डियर, एक्सक्यूज मी। तो ये भी हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। और सहमति बताने के लिए, अपनी सहमति बताने के लिए हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ब्रेवो, वाह, यानी कि किसी की तारीफ करते हैं, वाह बहादुरी की तारीफ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपका हो जाएगा ब्रेवो। तो प्लीज़, इसी तरह हम जब प्लीज़ कहेंगे तो हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा। इस तरह सर्टेनली, बिल्कुल, यानी 100% सही बात, या ट्रू आप कहने वाले हैं। और साथ ही वेल डन आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। श्योर, सच में। या क्वाइट, प्लीज़, या प्लीज़ कीप क्वाइट, चुप रहिएगा, तो क्वाइट प्लीज़, या फिर उनका प्लीज़ कीप क्वाइट, खामोश रहिएगा। थैंक यू, आपका धन्यवाद, तो थैंक यू इस तरह करते हैं, ये आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए आपके जीवन में, आप किसी चीज़ की बधाई देते हैं, बहुत किसी खुश होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपने स्पीकिंग में करते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसको आपने कई बार लिखा होगा या फिर आपने देखा होगा। अगर ना लिखे हो तो इसको आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह हो जाएगा हुर्रा, आई हैव वन, आहा, मैं जीत लिया। तो हुर्रा भी आता है और हुर्रे भी आप लिख और बोल सकते हैं। हुर्रा और हुर्रे दोनों का माना आपका बिल्कुल सही है। फॉर योर गुड हेल्थ, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छी सेहत के लिए। और अगर कहना है व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी, कितनी बेकार है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो इस तरह से कुछ और वर्ड आप देख पा रहे हैं इंटरजेक्शन के कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य है। या हाउ हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी, अब कितना कोई बेकार चीज़ होता है, ओह माय गॉड, क्या है भैया, हाउ डिस्गस्टिंग, तो हाउ डिस्गस्टिंग हो जाएगा, जैसे कहते हैं छी छी, कितने बेकार है। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया सुझाव है, कितना अच्छा आइडिया है। तो व्हाट एन आइडिया आप कहने वाले हैं। अच्छा, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए कुछ और वर्ड हम देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जैसे वाओ, तो वाह, इससे भी आश्चर्य होता है। ओ माय गॉड, ओ गॉड, तो ये हो जाएगा माय गुडनेस, मेरी खुश नसीबी है कि मैंने आपको कोई काम किया, आपने कहा अरे सर गुलाम नबी सर ने आपने मेरा काम कर दिया। तो मेरे तरफ से होगा कि माय गुडनेस, भाई मेरे तो ये खुश नसीबी है कि मुझे आपकी सहायता करने का मौका मिला। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। इसी तरह फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस इंटरजेक्शन के वीडियो को
अगर आपको लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद रही हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियोस गांव-गांव तक पहुंचे, एक बड़े लेवल पे पहुंचे और हम इंकलाब मचाएं, धमाल मचाएं, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए साथियों। सो इसी के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।